Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to solve questions based on Delhi Sultanate. So GSI के लिए मोस्टली जूलॉजी के स्टूडेंट जो हैं वो जूलॉजी के एरिया में ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर इधर जो हिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट है इसमें फोकस नहीं करते। सो ये सब पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट आपका सबसे पहले जो महमूद गजनवी था, ये इंडिया आया था 11वीं सेंचुरी में। अब ये इंडिया आने के बाद इसने यहाँ पे बहुत लूटपाट मचाई। सबसे पहले इसने अटैक किया था आपका जयपाल के ऊपर, ठीक है, जो पेशावर का राजा था उस समय। उसके बाद आनंदपाल पे अटैक किया। आनंदपाल पे अटैक करने के बाद इसने टोटली आपका 17 टाइम अटैक किया था इंडिया में, 17 बार। जिसमें इसका जो 17वां अटैक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था जो आपका गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेम्पल है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके इनॉग्रेशन में गए थे जब इसको दोबारा बनाया गया था अहिल्या बाई के द्वारा। सो जिस सोमनाथ टेम्पल पे जब इसने अटैक किया तो इसने काफ़ी लूटपाट मचाई थी उस समय, और उस समय जो वहाँ का रूलर था गुजरात का वो भाग भी गया था वहाँ से। तो मोस्टली जो मोहम्मद गजनवी का जो मेन आपका इंडिया पे अटैक करने का मेन जो रीज़न था वो यही था कि यहाँ से सब चीज़ को लूटना है और लूट के वापस अपने एरिया पे लेके जाना है। तो इसका यहाँ पे इंडिया में कोई रूल करने का कोई भी मेन मकसद नहीं था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुल्तान महमूद इन इंडिया कॉन्क्वेस्ट। तो इसका मेन कारण जैसे मैंने बताया आपका सिर्फ एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 202 एडी। हमको पता है नालंदा तक्षशिला ये इंडिया की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज होते थे, काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते थे। आपका हुइन सांग जो इंडिया में विजिट किया था वो भी यहीं पे ही आके उसने कुछ कोर्सेज किए थे। तो इसको डिस्ट्रॉय किया था आपके नालंदा यूनिवर्सिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। और ऐसी स्टोरी है मैंने कहीं पढ़ी थी कि बख्तियार खिलजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसको किसी ने बताया कि जो आयुर्वेदिक का जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है वहाँ उनका नॉलेज नालंदा यूनिवर्सिटी के मॉन्क्स के पास है। तो ये उन मॉन्क्स के पास गया और जो होली स्क्रिप्चर होता है इनका इस्लाम का, उसमें जो मॉन्क्स थे उन्होंने उसके पेजेस में कुछ मेडिसिन लगा दी और बख्तियार खिलजी को बोला कि आप ये पर्टिकुलर स्क्रिप्चर पढ़ो। तो वो मतलब हम पेज टर्न करते ना ऐसे टंग पे टच कर करके, तो सम हाउ इनडायरेक्टली बख्तियार खिलजी ने वो मेडिसिन ऐसे मेडिसिन उसके अंदर गई बॉडी के अंदर और वो ठीक हो गया। उसके बाद भी उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। अब ये स्टोरी है कि सच है ये तो हिस्टोरियन ही बताएंगे, बट आई हैव रेड दिस, आई थिंक इट इज समहाउ ट्रू। नेक्स्ट है हु एबॉलिश द इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था कि इसमें जो ऑफिसर्स होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, इनको लैंड दे दिया जाता था और लैंड से जो भी रेवेन्यू होगा ये वो कलेक्ट करते थे। तो इसको स्टार्ट किया था आपका, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था इक्ता सिस्टम और इसको ख़त्म किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खतरनाक टाइप का रूलर था, इसने काफ़ी एक्सपेंशन भी किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ बुंदेलखंड वॉज डिफीटेड बाय ऐबक। ऐबक आपका जो है जो घोरी था, ठीक है, घोरी ने अपने स्लेव ऐबक को बोला था कि इंडिया में रूल करो, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये ऐबक जो है बुंदेलखंड आपका जो मध्य प्रदेश अभी करंट मध्य प्रदेश में, वहाँ के परमार्दी देव को डिफीट किया था ये।
ठीक है। उसके बाद ऐबक के बाद आपका इल्तुतमिश आता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का स्लेव था, फिर बाद में ये रूलर बना। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान आती है आपकी, जो बहुत ही फेमस रूलर है। रज़िया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद, और फिर लास्ट में बलबन। एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार डिफरेंट पीएससीज में पूछा है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फाउंडेड एंड बिल्ट द फोर्ट ऑफ श्री। तो फोर्ट ऑफ श्री आपका बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इस क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे मंगोल अटैक हो रहे थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए श्री में एक फोर्ट आपका इसने बनाया था। अच्छा, एक चीज़ और, बलबन ने आपका लाल महल बनाया था। ठीक है, लाल महल। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया, उसके बाद वो राज्याभिषेक जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो लाल महल में ही किया था, जो बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो लाल महल है वो बलबन ने बनाया था, और फोर्ट ऑफ श्री ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही आपका लिखा गया है बर्नी के द्वारा। ठीक है, ये ये जो अल उतबी है, इसने गजनविद एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और अमीर खुसरो आपका खिलजी के पीरियड में था। ठीक है, नाउ अब इसमें एक थोड़ा डाउट आता है ये दो वर्ड में, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, तारीख़ फिरोज शाही और फुतु फुतूहत फिरोज शाही। फुतूहत फिरोज शाही ये बुक अभी भी अवेलेबल है, ये सुल्तान फिरोज शाह ने खुद लिखा था। और ये सुल्तान फिरोज शाह जो है बहुत ही ज़्यादा कट्टर इस्लामिक रूलर था। तो इसने ही आपका जो जो जिजिया टैक्स जो पहले आया था, उसको रिलीजन के नाम पे जिजिया जो इंडियंस पे इम्पोज किया था, वो सुल्तान फिरोज शाह ने किया था। नाउ द फर्स्ट सिल्वर टंका ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इशूड बाय, ये है आपका इल्तुतमिश, जो सेकेंड रूलर है आपका स्लेव डायनेस्टी, इसको उसको मामुलिक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामुलुक डायनेस्टी। Ninth question, during the reign of which Delhi Sultanate the state of Department of Translation was established from translating Sanskrit text to Arabic Persian? ये आपका हुआ था सिकंदर लोदी के टाइम में। इसमें एक आयुर्वेदिक बुक को भी ट्रांसलेट किया था, उसका नाम फताहत समथिंग है, फताहत नाम की कोई हमारी जो आयुर्वेदिक बुक थी जो संस्कृत में थी, उसको ट्रांसलेट किया था सिकंदर लोदी ने। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ याद रखना है, नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला ऑप्शन है कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क, ये कुतुब मीनार के पास में ही है। ठीक है, जो कुतुब मीनार है, जैसे कुतुब मीनार है हमारा, इसके पास में ही है यहाँ पे आपका कुब्बत इस्लाम मॉस्क, और ये जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, ओके, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन आपका कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद फर्स्ट सेकंड फ्लोर इल्तुतमिश ने बनाया, फिर जो पूरा कंप्लीट उसको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये बहुत बार आता है मैच द कॉलम में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ये एक तरीके का शेल्टर था जहाँ टीचिंग वगैरह होती थी इस्लाम की। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अल्लाही दरवाज़ा। अल्लाही दरवाज़ा जो है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था, ये बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये भी एक तरीके का गेट है जो कुतुब मीनार के पास लोकेटेड है। तो ये बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। सो डेली मैं छोटे छोटे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी वगैरह भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।